क्या क्या चीज़ हो रहा है भाई? क्या आप भी इस तरह के बीमारियों से परेशान हैं? आज ही मैं कुछ खास पढ़ रहा तो चलो मैं आपके सामने शेयर कर देता हूँ। हम सब आजकल फ़ोन के गिरफ्त में हैं। ईमेल मैसेज चेक करना हो या फिर राशन की दुकान पर पेमेंट करना हो, हर जगह मोबाइल पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि बिना फ़ोन बजे भी कानों में रिंगटोन बजने या फिर जेब व पर्स में वाइब्रेट होने का एहसास होता है। ये समस्या धीरे धीरे हमारे लिए एक परेशानी और तनाव जैसी मानसिक स्वास्थ्य परेशानियों का भी कारण बन रही है। इसके सबसे पहले ज़्यादा शिकार जो है 20 से 30 वर्ष के जो है लोग आ रहे हैं, सबसे ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। केस थोड़ा सुन लेते हैं, कैसा है केस, ये जानना ज़रूरी है। अभी क्या क्या चल रहा है अभी मार्केट में नया। 19 वर्षीय छात्रा ने बताया कि मुझे मोबाइल पर वेब सीरीज़ देखने, लगातार दोस्तों से वीडियो कॉल्स पर बातचीत करने, रील्स बनाने आदि के कारण फ़ोन का इस्तेमाल ज़्यादा करने की लत लग गई है। फ़ोन नहीं आने पर भी बार बार फ़ोन चेक करती रहती है। हर वक्त लगता था कि फ़ोन बज रहा है या कोई मैसेज आया है। परेशानी बढ़ गया है तो थेरेपी ले रही है। क्या ले रही है? थेरेपी। ऐसा नहीं कि नॉर्मल, ये तो सब लोग लगभग अभी चल रहा है ट्रेंडिंग में कि हर लोग मोबाइल यूज कर रहा है, हर चीज़ बनाया, लेकिन नहीं, ये परेशानी हद से बढ़ गई है तो अब थेरेपी ले रही है। देख लिए भाई, कोई भी चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा लत अच्छी चीज़ नहीं है। 25 वर्षीय युवक का कहना है कि ऑफिस आवर्स से लेकर घर पर फ़ोन पर वीडियो और रील्स का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगा था। पिछले कुछ दिनों से हमें कई बार लगा कि फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है। यहाँ तक कि रास्ते में भी कई बार गाड़ी रोककर फ़ोन चेक करने लगा था। जब इसकी समस्या ज़्यादा होने लगी तो मेरे दोस्त के कहने पर मनोचिकित्सक से मिला। ये देखो, अब चेक करो गाइस, क्या क्या नया नया है। बिना फ़ोन आए क्या आपको भी सुनाई देता है रिंगटोन? ये एक समस्या बढ़ रही है। ये फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम है। कौन सा? ये फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम है। हेल्थ एक्सपर्ट का कहना है कि अस्पतालों में मोबाइल फ़ोन से संबंधित कई तरह के विकारों के मरीज बढ़ रहे हैं। अचानक लगे कि पॉकेट में रखा फ़ोन वाइब्रेट कर रहा है या रिंग कर रहा है तो आपको फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम हो सकता है। पीवीएस की समस्या उन लोगों में अधिक देखी जाती है जो फ़ोन पर बहुत अधिक समय बिताते हैं। मोबाइल का बढ़ता इस्तेमाल कई प्रकार के विकारों के जोखिमों को बढ़ाता है। अच्छा, मोबाइल बढ़ा रहा है एंग्जाइटी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम के कारण लोगों में एंग्जाइटी डिसऑर्डर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। इस अवस्था को टैक्टाइल हेलुसिनेशन कहते हैं। कौन सा? टैक्टाइल हेलुसिनेशन कहते हैं, यानी ऐसी चीज़ को महसूस करना जो असल में नहीं है। फ़ोन का अधिक इस्तेमाल और इस पर बढ़ रही निर्भरता के कारण इस सिंड्रोम का शिकार हो रहे हैं। कौन सा सिंड्रोम है ये? कौन सा सिंड्रोम है? एक बार बोल दें, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। अच्छा, और अवस्था कौन सा है? टैक्टाइल हेलुसिनेशन। यह संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसी समस्या होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लें। बहुत सारी चीज़ें बीमारी होती है, लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे कि बीमारी का हम लोग के पिक्चर क्या बना, आपको बुखार होगा, सर्दी होगा, या फिर इसी टाइप की चीज़ें होगी जो अपने बदन से रिलेटेड कोई चीज़, लेकिन माइंड से रिलेटेड भी बहुत सारी बीमारियां होती है। उसको जाके आपको मनोचिकित्सक से मिलना चाहिए और आप अपना इलाज करवाएं, ज़रूरी है। इस तरह डिजिटल डिटॉक्स एक मेथड अच्छा है और ये आजकल चल रहा है, मतलब ट्रेंडिंग में बोल सकते हैं कि डिजिटल डिटॉक्स भी बहुत लोग करते हैं कि डिजिटल डिवाइस से कुछ दिनों के लिए या कुछ समय के लिए दूरी बनाते हैं एकदम मजबूती के साथ, उसको डिजिटल डिटॉक्स। चलिए, वजह क्या बना है? मनोवैज्ञानिक डॉक्टर सुमिता पांडे कहती है कि इस तरह के मामले युवाओं में ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। वह हर वक्त फ़ोन अपने आसपास रखते हैं, खाना खाने से लेकर बाथरूम तक में वह इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम फियर ऑफ मिसिंग आउट भी कहते हैं, यानी कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। वही कुछ मामलों में तो उन्हें फ़ोन की रिंगटोन, मैसेज की बीप, वाइब्रेशन भी सुनाई देती है जो असल में होती नहीं है। व्यक्ति अगर बार बार अपना फ़ोन इस्तेमाल करता है और लगातार मोबाइल वाइब्रेशन मोड में रखता है तब भी उसे ऐसी परेशानी हो सकती है। फ़ोन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होने की वजह से ऐसा होता है। इसलिए डिजिटल डिटॉक्स को अपनाएं और शॉर्ट वीडियो भी कम देखें, क्योंकि ये अस्थिरता को बढ़ाता है। आपका जो है ना अस्थिरता, दिमाग को अस्थिर कर देगा। ये फ़ोन पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी इसका वजह बन रहा है, ये कारण। चलिए, समस्या बढ़े तो क्या उपाय है? अब उपाय भी देख लेते हैं। अपने फ़ोन से ब्रेक लें। पहला मेडिटेशन के साथ कुछ वक्त खुद के लिए निकालें जिसमें फ़ोन ना हो, यानी कुछ वक्त मोबाइल फ़ोन को एकदम रखें साइड में और
काम मुद्रा में थोड़ी देर रहें। ऐसा आदत बना ले रेगुलर, मोबाइल के बिना भी काम चल जाता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये हो कि बिना मोबाइल के काम हो। ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास मोबाइल रखा ही है। ज़रूरी बहुत बार क्या होता है, किसी आसपास मोबाइल मतलब दूर है तो बेचैनी पैदा हो जाती है कि दूर क्यों है, नज़दीक करो। ऐसा कोई काम होता है नहीं जनरली, बहुत बार ऐसा काम नहीं होता। जैसे कि आप खाना बनाते वक्त और बहुत सारे ऐसा सिचुएशन है, लेकिन लोग बगल में मोबाइल रखते हैं। ये एक बीमारी है, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ये एक बीमारी है और उसको उसी तरह से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। जैसे सर्दी बुखार बीमारी को हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। अपने फ़ोन से ब्रेक लें। उसके बाद है मेडिटेशन के साथ कुछ वक्त खुद के लिए निकालें, इसमें फ़ोन ना हो। उसके बाद है फ़ोन के इस्तेमाल को लेकर समय निर्धारण करें, यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। डिजिटल डिटॉक्स की यानी कि अस्थायी रूप से डिवाइस से डिस्कनेक्ट रहना, जिसके मैं पहले बात कर रहा था। डिजिटल डिटॉक्स क्या है, यानी कि अस्थायी रूप से डिवाइस से डिस्कनेक्ट रहना। खुद को क्रिएटिविटी से जोड़ें, यानी कुछ काम करें, कुछ नया चीज़ करें। खुद को क्रिएटिविटी से जोड़े, अपने हॉबी पर ध्यान दे, लोगों से मिल। अच्छा, यहाँ पर मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ कि एक रिसर्च आया था कुछ दिन पहले कि बच्चों में मोबाइल की आदत दिलवाने का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार माता पिता है। अब बोलेंगे कैसे, नेचुरल सी बात है, क्योंकि बच्चे जो मान लो जो भी 1 साल या 1.5 साल के होते हैं, या 6 महीने से 1 साल या 1 साल 1.5 साल, कभी भी माँ बाप को बच्चे के सामने आप मोबाइल इस्तेमाल करना है तो बच्चे से छुप कर करें या बच्चे से हट कर करें, ताकि उसके जहन में कोई ऐसा चीज़ नहीं, पिक्चर ना बार बार माए कि क्या चीज़ है जो चमक रहा है, ये क्या देख रहे हैं। धीरे धीरे एक दिमाग में पिक्चर बनता जाता है, धीरे धीरे मोबाइल का एक तरह से आदत भी लग जाता है। और चूँकि बगल में अगर माँ बाप बच्चे को मोबाइल चलाते हैं तो बच्चा भी देखता है और धीरे धीरे उसको भी आदत लग जाती है और उसको भी मोबाइल देना पड़ता है। इसलिए ये रिसर्च आया कि मैक्सिमम जो है माँ बाप जिम्मेदार है बच्चे को मोबाइल फ़ोन की लत लगाने में। जो 1 साल 1.5 साल जो बच्चा का होता है ना, जो खाने के दौरान भी मोबाइल दे दिया, इसके दौरान मोबाइल दे दिया, तो उसका सबसे बड़ा कारण बनता है कि जो शुरुआती दौर होता है, जो 6 महीना से लेके जो शुरुआती दौर होता है, उस दौरान जो है आदत लगाने का सबसे बड़ा कारण माँ बाप बनते हैं, क्योंकि उसके सामने लगातार जब मोबाइल चलाइएगा और कुछ बच्चे को कुछ भी चीज़ नया दिखता है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। अच्छा, और क्या है, टाइम मैनेजमेंट करें, जैसे फ़ोन, फैमिली, दोस्त आदि के लिए समय निर्धारण। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मोबाइल तो आपके जीवन का हिस्सा बन ही चुका है। तो अब ऐसा क्यों ना करें कि जैसे कि दोस्त के लिए एक टाइम निकालते हैं कि चलो 5 बजे तुमसे मुलाकात होगी, या फिर ये तुमसे शाम में से मिलते हैं दोस्तों से। इस तरह कोई एक टाइम बना हुआ रहता है कि या तो सुबह टहलते वक्त या शाम के वक्त खेलते वक्त, बस एक टाइम बना हो। उसी तरह मोबाइल के लिए भी टाइम निर्धारण करें। उसी तरह फैमिली के लिए भी आप टाइम निकालते हैं, जैसे आप बाहर मान ले रह रहे हैं तो बातचीत करने के लिए एक टाइम तैयार करते हैं कि चलो इस टाइम में कॉल करके बात करूँ। तो हर चीज़ के लिए टाइम निर्धारण करें, टाइम मैनेजमेंट करें, जैसे फ़ोन, फैमिली, दोस्त आदि के लिए समय निर्धारण। यानी कि फैमिली आ गया, दोस्त आ गया, 2 चीज़ तो पहले से था पुराने ज़माने से, लेकिन फ़ोन भी एक दोस्त बन चुका है आपका, तो उसके लिए भी टाइम निर्धारण करें। चलिए, ये एक ख़ास नई चीज़ की आ रही है। तो अच्छा, एक और चीज़ देखें, परिवार संग बिताएं क्वालिटी टाइम, फ़ोन को रखें दूर। पीएमसीएच के मनोचिकित्सक डॉक्टर सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि फ़ोन एडिक्शन के मामले बच्चे और बड़ों में अधिकतर मिलते हैं। महीने में 3-4 मामले फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम से जुड़े हमारे पास भी आते हैं। इसका मुख्य कारण इंटरनेट एडिक्शन और फ़ोन का लगातार इस्तेमाल होना है। अगर हमें कुछ चीज़ें अच्छी लगती है तो हमारा ब्रेन डोपामाइन केमिकल को रिलीज करता है। जैसे ही आप एडिक्शन के शिकार होते हैं तो आपका ब्रेन आपको चीज़ें देखने के लिए डिमांड करता है। यानी आप ये सिंड्रोम का शिकार हो गए एडिक्शन के, तो आपका ब्रेन बार बार डिमांड करेगा कि वो दिखाओ मुझे, वो चीज़ डिमांड करता है। ऐसी परिस्थिति में अपने डॉक्टर से मिलें, ये एक बीमारी है, मिले डॉक्टर से। मोबाइल में कुछ घंटे का ब्रेक लें, परिवार से घुले मिले, अलग अलग टॉपिक पर डिस्कशन करें, क्रिएटिविटी पैदा करें, कुछ भी करें, लेकिन डिजिटल डिटॉक्स अपनाएं। चलिए, तो ये एक था, तो मैंने सोचा इसको शेयर कर दूं, चूँकि बहुत ज़्यादा ये बन चुका, हमें समझना पड़ेगा कि बीमारी है ये बहुत ज़्यादा। और बगल में मोबाइल रखने की लत, बहुत बार से सोने का टाइम है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक आदत है कि बगल में एकदम सटा के मोबाइल रखना है, दूर रखें मोबाइल। उसी तरह बहुत सारी चीज़ है, जैसे जनरली आदमी अगर बाहर रहता है, स्टूडेंट खाना बनाता है, तो उस टाइम कोई ज़रूरत नहीं होता, क्योंकि खाना में मोबाइल का क्या ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल बगल में रखना ज़रूरी है। बहुत सारे ऐसे होते अननेसेसरी मोबाइल आदमी रखता है, तो कम से कम उस अननेसेसरी जो वक्त का, जिस टाइम आपको ऐसा सोचे कि उस टाइम मेरे पास कोई इस्तेमाल का कोई मतलब है ही नहीं, कोई मौका,
तो उसको उस टाइम, कम से कम उस टाइम तो अलग कर रखें, कम से कम धीरे धीरे कोशिश करें, क्योंकि ये मोबाइल तो साथ में ही रहेगा और बाहर और ही में रहेगा और तरह तरह की टेक्नोलॉजी आती रहेगी, तो आप कब तक इस तरह से परेशान होते रहेगा। इसलिए जो नेचुरल चीज़ है, दिमाग को थोड़ा रेस्ट चाहिए, और इस तरह की चीज़ें दिमाग जनरली एक्सेप्ट नहीं करती और एक काफ़ी ज़्यादा टेंशन, परेशानी और डिप्रेशन और तरह तरह की चीज़ें आ जाती है। फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हाँ करीब होना चाहिए, करीब होना चाहिए सब कुछ, और तरह तरह की बीमारी जो मैंने अभी पढ़ी है, ये इस तरह की चीज़ें हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि एक लिमिट में चीज़ों को करें। चलिए, ओह, अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।